अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप भी जहां होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और जी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, अभी भी मुसना बिलाल सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। आप यकीन करें, हमें ना आज आँख खुलने में थोड़ी देर हो गई, तो मेरे हस्बैंड नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चले गए और मैं अभी यहाँ पे तैयारी कर रही थी दादाबू का नाश्ता बनाने की और ख़ुद भी कुछ खाऊंगी। फिर मैंने दोबारा से काम पे शुरू हो जाना है। आप यकीन करें, इतने ज़्यादा काम थे, हमें रात 2 बज गए जब हम फ्री हुए ना। पूरे 2 बजे का टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से काम जो है ना वो कंप्लीट हो गए कल ही। और किचन भी काफ़ी हद तक सेट हो गया, बस एक स्टोव नहीं है अभी हमारे पास ना, स्टोव नहीं है, तो इसलिए आज हम बस ऐसे ना जुगाड़ करके ही नाश्ता करेंगे। तो बस मैंने ये अपनी केटल निकाली है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जब मैंने ये ली थी ना, तकरीबन 3 साल पहले मैंने ये ली थी, शायद 3 साल से भी ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। तो उस टाइम बस घर ला के मैंने इसको ऑन और ऑफ़ करके देखा था कि बस ये चल रही है, उसके अलावा मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। और यहाँ पे जब मैं रियाद आ गई थी तो मेरे पास किचन में इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं निकाल के रखूँ और यूज़ करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास बहुत अच्छी स्पेस है किचन में, तो मैं अब इसको यूज़ किया करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले वॉश किया है और इसके बाद मैं अभी इसमें ना चाय बनाऊँगी। मुझे ना ज़्यादा ज़रूरत कभी महसूस भी नहीं हुई थी इसको यूज़ करने की, लेकिन आज मुझे ज़रूरत महसूस हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको निकाल के यूज़ किया जाए। अभी मैंने इसमें दूध डाला है, जैसे ही दूध गर्म होगा फिर हम कप में टी बैग रखेंगे और ये दूध डालेंगे, थोड़ी सी शुगर डालेंगे, बस इस तरह से हमारी आज की चाय जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अपने लिए मैं शुगर यूज़ करूँगी, दादाबू के लिए नहीं, क्योंकि वो आपको पता है शुगर पेशेंट है, तो इसलिए उनको फिर हम ना मीठी चीज़ें कम ही देते हैं। तो बस यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी चाय बनाई है। और नाश्ते में आज मैंने बस अपने लिए जो है ना वो एक हुब्स रखा है, थोड़ी सी दाल ली है। जो कल रात हम खाना लेके आए थे ना, उसमें एक दाल भी थी, वो इसलिए ली थी कि दादाबू शायद राइस ना खाएं, तो उनके लिए फिर एक सालन होना चाहिए, तो वो हमारी बच गई थी। थोड़ी सी वो मैंने दादाबू को दी है नाश्ते में और थोड़ी सी खुद ली है। बस इस तरह से हमने ना अपना सुबह का नाश्ता कर लिया था और उसके बाद बस मैंने बर्तन वॉश किए हैं। आज मैंने अपनी मशीन भी लगानी है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करनी है, क्योंकि वो मुझे कह के गए थे कि 3 दिन है आपके पास, आप मशीन को यूज़ करें, अगर उसमें कोई मसला हुआ तो हम इसको उठा के ले जाएंगे और आपको इसी तरह की नई दे के जाएंगे, और अगर कोई मसला ना हुआ तो फिर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा थोड़ा सा ना ये वाला पाइप लीक था, राइट साइड वाला, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा सेट किया। पहले ड्रॉप निकल के गिर रहे थे, अब वो सही हो गए। 3-4 कपड़े थे मेरे पास, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत थोड़े हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना सूट भी उतार के इसमें डाल दिया। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, वैसे भी मैंने करने थे, कल से मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए, कोई टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने सुबह सुबह ही अपने भी कपड़े उतार के साथ ही वॉश करने के लिए डाल दिए। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना नर्वस हुई, खपती रही इसके साथ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार इसकी क्या फंक्शन है और किस तरह इसको यूज़ करना है। फिर बस जब मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो निकाल के देखी है ना, तो फिर मुझे समझ आ गया और फिर मैंने कपड़े वॉश होने के लिए छोड़ दिए थे इसमें। यहाँ पे आप रूम की हालत देख सकते हैं, कल हमने इस तरफ आके भी नहीं देखा, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से किचन और सीटिंग एरिया का बखेरा ही समेटा था। तो इसलिए फिर आज सुबह सुबह मैंने जब नाश्ता किया है, मशीन लगा दी है, तो इसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था। मैंने सोचा इतनी देर में मैं अपना रूम अच्छी तरह से समेट लेती हूँ, क्योंकि कल रात में नीचे लेट के ना बहुत ज़्यादा कमर में पेन हुई है। तो आज जब मैं ये बेड पूरा सेट कर लूँगी ना, तो फिर आज रात हम अपने बेड पे ही सोएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फास्ट फॉरवर्ड मैंने ये वीडियो चलाई है। आप यकीन करें, तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया था पूरा रूम समेटते हुए मुझे, लेकिन इस वीडियो को मैंने इतना फास्ट फॉरवर्ड चलाया है ना कि आपको ये 1 से 2 मिनट में ना सारा प्रोसेस मैंने दिखा दिया है कि मैंने इस तरह से सारा रूम समेटा, सारी चीज़ें एक साइड पे लगाई, बेड को नीट क्लीन कर लिया, और रात को सोने के लिए ना हमारी एक सही सी जगह बन गई है। वैसे भी ना इस बेड पे हम इकट्ठे सो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग तंग हो जाते थे बच्चों के साथ। लेकिन आजकल फिर आपको पता है, नीचे लेट के जो कमर में पेन होती है, सही रात को नींद ना पूरी हो तो फिर सारा दिन काम करना भी मुश्किल लगता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि चलो हम ना मिलजुल के गुजारा कर लेंगे, जो 2-3 दिन है ना ये हम इसी तरह गुजार लेंगे जब तक ये बेड सेल होगा। फिर उसके बाद हम अपना जो है ना नया सेटअप करेंगे,
तो इंशाल्लाह फिर उसमें थोड़े से ही दिन लगने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा रूम किस तरह से समेटा है। और उसके बाद मैं बाहर चली गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे फ़ोन किया था कि आपने अगर जाना है तो आप आ जाओ मेरे साथ। मैं बाहर आ गया हूँ। बच्चे मैं दादा अबू के पास ही छोड़ आई थी, मैं अकेली आई थी ताकि मैं तसल्ली से आराम से वो चीज़ें ले सकूँ जो मैं लेना चाहती हूँ। आपको पता है जब बच्चे साथ आ जाए ना फिर इनके पीछे बड़ी भाग दौड़ हो जाती है। कभी ये इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कोई टॉय उठा के ला रहे हैं, तो इनकी वजह से ना फिर सही समझ नहीं आती। इंसान बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या लेने आई थी और अब मैंने क्या लेना है। आधी चीज़ें फिर मुझे ना इस तरह भूल ही जाती हैं। आपको ना यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लाई हुई हूँ। ये मैंने आज ही सब कुछ नहीं लिया। ये जो पहले आपको स्टैंड दिखाया है वो मैंने हिराज यानी कि लंडा बाज़ार से लिया था, लेकिन बिल्कुल नया पैकिंग में था ये। उसके बाद ये जो फ्लावर आपको दिखाए हैं वो मैंने आज खमसा से एक लिया है फ्लावर, और दूसरा मेरे पास पहले से था। ये ट्रे मुझे लाजमी चाहिए थी, ये मैंने खमसा से ली है, लेकिन ये मुझे 2 मिल गई हैं। 5 रियाल में 2 मिल गई। ये बस एक्स्ट्रा आ गई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने घर आके देखा है ना तो ये बस ऐसे ही ली गई है, इसकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी। बस अगर हो सका तो मैं जाके शायद वापस कर दूँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ घर में पड़ी रहे, कभी ना कभी काम आ जाएगी। ये हॉट पॉट मेरे पास पहले से है, और ये वाले स्टोन्स जो हैं ये मैं आज ही लेके आई हूँ, और ये मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। और 5 रियाल में काफ़ी 3-4 किस्म की वैरायटी में मिल गए। और ये जो आपने अभी स्पाइसेस रैक देखा, ये पाकिस्तान से मैंने मंगवाया था, काफ़ी टाइम पहले का है मेरे पास, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। और ये जो आप जार्स देख रहे हैं ना, ये भी मैं आज नहीं लेके आई, ये मैंने पहले से लेके रखे हुए हैं, हिराज से लिए थे ये मैंने। और तकरीबन 10 रियाल के ये 4 पीस हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह ये 4 का सेट है। मैं इसलिए निकाल के बैठी हुई हूँ कि मैं जो है ना स्पाइसेस रैक और स्पाइसेस जार और ये वाले जो फूड कंटेनर हैं इनको वॉश कर लूँ। और ये जो आज मैं सॉसर्स लेके आई हूँ ना, ये प्लेट्स लेके आई हूँ, इनको भी वॉश कर लूँ। जब मैं किचन ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना तो उस टाइम ये काम हुआ होगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर उसी दिन ये सब कुछ भी करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, फिर ज़्यादा देर हो जाएगी और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस ये चीज़ें जो है मैंने निकाल के चेक की हैं कि अभी क्या कुछ रहता है। और इसके अलावा मैंने ये जार्स वगैरह वॉश किए। आपको पता है किचन कैबिनेट लगने के बाद मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है, इसका सारा मेकओवर किया है, और बहुत ही कम बजट में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना उसकी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो पिछले व्लॉग में मैंने छोटा सा एक क्लिप आपको दिखाया ना कि अब किचन की लुक किस तरह की है, लेकिन इसकी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने राइस गर्म किए थे दोपहर में, जो कल रात हमारे घर आए थे राइस, वही बचे हुए थे। तो फिर हमने दोपहर में इस तरह से राइस थोड़े से खा लिए और थोड़ा सा हमने ऑरेंज जूस बना लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर तक हमने अपना अच्छा सा गुजारा कर लिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो मेरे लिए ना बड़ा खूबसूरत सा एक कुकिंग रेंज लेके आए थे। बस जैसे ही मैं बर्तन वॉश कर लूँगी ना मैं आपको वो कुकिंग रेंज भी दिखाती हूँ। आज ना वो बहुत खुश थे, कह रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका नसीब है, यूज़ में मिला है लेकिन इतना खूबसूरत और इतना नीट क्लीन मिला है ना, किसी ने बहुत सलीके से इस्तेमाल किया और बहुत कम टाइम के लिए। आप ये देख सकते हैं इसके जो रैप है ना वो भी हम खुद उतार रहे हैं। जब भी हम नई चीज़ कोई भी लेते हैं तो आपको पता है उसको ना इस तरह से रैप किया होता है, तो उन लोगों ने ये भी नहीं उतारे थे, ये भी हम खुद उतार रहे हैं। और यहाँ पे ये ना मुझे चला के दिखा रहे थे कि देखो माशाल्लाह बिल्कुल नीट है और सही काम कर रहा है। इसकी ना 1 माह की वारंटी है, 1 माह में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग ये ना रिपेयर करके देंगे। और ये बिल्कुल कम पैसों में आया है, आई थिंक 400 रियाल में ये हमें मिला है। और इसकी जगह देखें आप, माशाल्लाह बिल्कुल सही जगह पे ये रखा गया है। वरना मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि अब मेरे किचन में ना स्पेस नहीं कोई बन रही ये स्टोव रखने की, तो अब मैं कहाँ रखूँगी। लेकिन माशाल्लाह हमने जैसे ये लिया है ना और जैसे इसकी सेटिंग हो गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख के। और ना आज मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं ना इस पे फ़र्स्ट टाइम क्या बनाऊंगी। इससे पहले मैंने कुकिंग रेंज यूज़ किया है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरबिया आई थी ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने जो घर लिया था ना वो फर्निश था, उसमें हर चीज़ अवेलेबल थी, फ्रिज और कुकिंग रेंज और बेडरूम का पूरा फर्नीचर, सिटिंग एरिया का, डाइनिंग टेबल, हर चीज़ उसमें मौजूद थी। और आपको पता है वो बहुत खूबसूरत घर था, लेकिन वहाँ पे हम लोग ना सिर्फ 6 माह रह सके, उसके बाद फिर वो हमें घर छोड़ना पड़ा
क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था रियाद में। उस टाइम भी हम रियाद आए थे, लेकिन सिर्फ 1.5 माह यहाँ रुके, फिर हम वापस चले गए थे अबहा सिटी, और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे 2 साल और गुजारे थे। तो बस ये स्टोरी जो है ना, ये तो ख़त्म नहीं होनी। बहुत सी बातें हैं वहाँ की, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। लेकिन बस जी, मैंने ये सिंपल सा खाना बनाया था आज, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे ना हम बड़े मज़े मज़े के खाने बनाया करेंगे, और इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।